हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स में। इस वीडियो में हम देखेंगे आईबी टियर 1 के पेपर की कंप्लीट एनालिसिस मैथ सेक्शन की। इससे पहले हम लोग जीएस सेक्शन की ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं, तो प्लीज़ जिनको इंटरेस्ट है प्लीज़ आप जाके उसे देख लीजिए। इस वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे आज 17 फरवरी वाले शिफ्ट 1 में के पेपर में जो आपका हुआ था। तो चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि इस वाले में हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना था और ये डेटा आपको दिया हुआ है 672, 126, 72 एंड 120। तो इसमें सबसे लीस्ट नंबर जो सब में कॉमन है वो 6 हो जाएगा, और इसी तरीके से ऐसा नंबर जिससे ये सभी डिवाइड होते हैं, मतलब ये लोग उस नंबर को डिवाइड करते हैं, तो वो नंबर हो जाएगा आपका 360। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। पहला एचसीएफ आपका 6 हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा 360। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है y = ax² + bx + c, और कहा जा रहा है कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है और पॉइंट दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा। तो हमें बताना है कि कंडीशन क्या इसमें लग रही है। तो इसमें सॉल्यूशन देख लीजिए आप। कंडीशन हो जाएगी ये वाली, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। वैसे ये सम ऑफ रूट भी होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब इसमें अगला देख लेते हैं हम लोग। यह हमारा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि ये सारी आपकी इक्वेशन है ax + by = c, dx + ey = f और a/d = b/e = c/f। तो हम लोग को बताना है कि कंडीशन क्या लग रही है और तीनों के तीनों इक्वेशन में, मतलब चारों में क्या रिलेशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इसमें आप देख लीजिए ये सभी की सभी कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि अगर आप इनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तब आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी इक्वेशंस को आप बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। तो इसमें हमें बताना है कि क्या इसके रूट्स हैं। ठीक है, अब रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है श्रीधराचार्य, उससे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसमें अगर आप देखें तो ये आपकी इक्वेशन दी हुई है 2x² + x - 528 = 0। इसमें आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे b² - 4ac/2a, और ये -b +-, ठीक है, -b +- b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है आपका श्रीधराचार्य मेथड। तो b का क्या मतलब होता है, x का कोफिशिएंट, उसका माइनस लेना था तो -1। इसी तरीके से b का स्क्वायर लेना था तो 1 का स्क्वायर -4ac। a का क्या मतलब होता है x² का कोफिशिएंट, ये 2, और c का मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है साइन के साथ आपको लेना होता है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4224, 4224, +1 करेंगे 4225 हो जाएगा। इसके बाद इसका अंडर रूट लेंगे तो 65 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? उसके बाद इसमें आप ऐड कर दीजिए -1 + 65/4। तो एक बार आप प्लस का साइन लेंगे, दूसरी बार आप साइन लेंगे माइनस का। तो देखिए इसमें जब 64 आ जाएगा तो 64/4 कितना हो जाएगा 16, और -66/4 यहाँ पे कितना हो जाएगा -33/2। 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, -33/2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दिया हुआ था 16 और -33/2। 2 रूट आते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसलिए हमें ऐसा दिया हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा है कि 1 से लेकर सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना है। तो पहला नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, दूसरा है 100। तो हमको बताना है कि सबको अगर आप जोड़ देंगे तो सम कितना होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये रही आपकी सीरीज़ 1 + 2 + अप टू 100। शुरुआत आप कर रहे हैं 1 से, और करते करते +1 करते करते आप पहुंच रहे हैं 100 तक। तो इसमें सबसे पहले आप निकाल लीजिए कितने टर्म्स आपके इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो L = a + n - 1 ये फॉर्मूला होता है। L का मतलब होता है लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, किसी भी सीरीज़ का अंतिम पद। A का मतलब होता है शुरुआती पद, n का मतलब जितने नंबर हैं उस सीरीज़ में, और d का मतलब होता है 2 सीरीज़ के बीच में सक्सेसिव डिफरेंस। तो यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लीजिए n की यहाँ से। तो ये हो जाएगा ना इतना 100 - 1/1 + 1। तो 100 यहाँ पे टर्म्स यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद सम का फॉर्मूला कितना होता है, तो सम यहाँ पे हो जाएगा n/2 ऑफ a + l। n हमने निकाल लिया था 100 है, तो 100/2 50 हो जाएगा, और हो जाएगा 1 + 50। ये कितना हो जाएगा 101 × 50, तो 5050 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए
ये क्वेश्चन आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है। इसमें दो ट्राइंगल आपको दे रखे हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, और पूछा हुआ है कि एक साइड आपको दे रखी है और दूसरी साइड का रेशियो आपसे मांगा हुआ है। तो आप इसमें देख लीजिए, सबसे पहले ये ट्राइंगल ABC के बारे में क्या कहा जा रहा है कि इसका एरिया 64 स्क्वायर किलोमीटर है ये, और ट्राइंगल DEF के बारे में क्या कहा जा रहा है कि इसका एरिया 121 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो EF वाली जो साइड है जो कहाँ पाई जा रही है ट्राइंगल DEF में, वो अगर 15.4 है, तो BC जो कि इस वाले ट्राइंगल में प्रेजेंट है ये कितनी होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? चलिए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, दो ट्राइंगल आपको इसमें दे रखे थे। पहला ट्राइंगल ABC जिसका एरिया था 64 यूनिट स्क्वायर। इसी तरीके से ट्राइंगल DEF का एरिया कितना था, 121 cm स्क्वायर। अब आप एक रिलेशन जानते हैं कि दो ट्राइंगल तभी सिमिलर हो सकते हैं जब उनके एरिया का जो रेशियो है ना, वो साइड के रेशियो के बराबर हो जाए। तो ये आपकी साइड है EF और BC, इनका स्क्वायर हो जाएगा एरिया के रेशियो के बराबर। एरिया का रेशियो कितना है, 121/64। एक साइड EF स्क्वायर आपको पता है 15.4 इंटू 15.4, और BC का तो आप स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमसे पूछा भी यही है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये BC आप सबसे पहले निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये 64 हो जाएगा 8, 121 हो जाएगा 11, और इसी तरीके से 15.4 जो कि 2 बार लिखा हुआ है, इसको आप 1 बार लिख लेंगे। अब ये 11 और 15.4 को काट देगा 0.7 में, तो 7/10 हो जाएगा। इसी तरीके से आखिरी में मिलेगा 56/5। तो 56/5 कितना होता है, सॉल्व कर लीजिए, 8.2 cm। यही हमसे पूछा हुआ था। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट है। सॉल्यूशन क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बात कर लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का मिक्सचर है। इसमें आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 2 3 -1 0 2, 4, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरीके से दे रखे हैं। और आपसे पूछा है कि जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा। इसी तरीके से इसको रिलेट किया है ज्योमेट्री से। तब आप देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग को। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। डिटर्मिनेंट आप बना लेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आप देख लीजिए आपको दिया क्या है, x1 y1 2, 3 है, x2 y2 -1, 0 और x3 y3 कितना है, तो 2, -4। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, और ये पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, पहली कॉलम x1 x2 x3, दूसरी कॉलम y1 y2 y3, तीसरी कॉलम में यूनिटी यानी 1 1 1। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर है आपको। x1 y1 x2 y2 x3 y3 की आप वैल्यू रख दीजिए। ये 2 -1 2 3 0 4 1 1 1, ये इस तरीके से हो जाएगा। और आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये पहला एलिमेंट यहाँ पे देखिए 2 दिया है आपको, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। और उसके बाद ये 0 + 4, और 2 के करस्पॉन्डिंग जैसे ही 2 आपने बाहर लिया तो उसके ऊपर नीचे की रोज़ आपको कैंसिल करनी होती हैं। जैसे ही आपने 2 को बाहर लिया तो ये कैंसिल हो गया और ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी, तो ये बन गया। इसी तरीके से जब आप -3 को कॉमन लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये कॉलम है और जो इसकी रोज़ हैं ये कैंसिल हो जाएगी और ये चीज़ बच जाएगी, और ये सॉल्व हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेस करके। इसी तरीके से जब आप 1 को कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और रोज़ हैं ये कट जाएंगी, ये पूरी चीज़ बच जाएगी जिसको आप सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसके बाद में लेस करके। तो ये हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 21/2 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसका फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आ गया, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि 2 × 10 30, इसको x मत समझिएगा, ये इंटू का साइन है। 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30 किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देख लीजिए आप इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें अगर आप सॉल्यूशन की ओर देखें तो यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है एक फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + 10² थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे कितना था, 30 था, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 60। तो sin 60 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे सही है। अगर आप इसमें फॉर्मूला याद रखते तब आप इसको आसानी से कर सकते। बढ़ते हैं अब आगे।
अगला क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है, या फिर आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी कह सकते हैं, उसी का एप्लीकेशन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। देखिए किसी टावर के बारे में बात हो रही है, मान लीजिए उसकी हाइट h है और एक पॉइंट आपको ग्राउंड में लेना है, मान लीजिए p, और एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया। एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब होता है, जब आप लाइन ऑफ साइट में ना देख के उससे ऊपर देखते हो, ये जो एंगल बनता है ये थीटा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसकी वैल्यू 30 डिग्री दी गई और हमसे पूछा है कि उस पर्टिकुलर टावर की हाइट क्या है। तो देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल और ये रहा आपका जो फिगर जो आपको बनाना होता है। तो ये मान लीजिए कोई टावर है, इसकी हाइट h दे रखी है, यहाँ तक क्लियर है। और ये मान लीजिए कोई पॉइंट आपका ग्राउंड पे है p, और एंगल ऑफ एलिवेशन आप इसको लाइन ऑफ साइट में ना देख के ऊपर देखेंगे तो 30 डिग्री बन जाएगा। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और इसमें इस वाली साइड का जो कि हाइट है और इस बेस का बेस बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस का आप इसमें रेशियो ले लेंगे जो कि tan थीटा के इक्वलेंट होता है। तब आपको मिल जाएगा h/30 इज इक्वल टू tan 30। tan 30 कितना होता है 1/√3। ये सॉल्व हो जाएगा, h√3 इज इक्वल टू 30, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/√3। √3 को आप रैशनलाइज कर लीजिए, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और ऊपर बन जाएगा 30√3। तो 3 जो है वो 30 को कैंसिल कर देगा 10 बार में, तो 10√3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। समझ में आ रहा है सभी को? आई होप सो। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से है, या फिर आप इसको सर्कल से भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक दिया हुआ है कि एक पॉइंट है, वहाँ से आपको टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट ऑब्वियस सी बात है आप सर्कल पे बनाएंगे, और ये जो आपका पॉइंट है वो 5 मीटर दूर है किसी सर्कल के सेंटर से। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है क्वेश्चन? जो लेंथ है आपके टेंजेंट की जो आपने बनाया है सर्कल के ऊपर वो 4 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। हम लोग से पूछा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगी। तो इसमें देख लीजिए कैसे फिगर बनाना और कैसे इसे सॉल्व करना। तो इसमें मान लीजिए ये आपका पूरा का पूरा सर्कल है जो मैंने बना रखा है, और ये आपका एक पॉइंट है जो कि सेंटर से कितना दूर है 5 यूनिट दूर है, या फिर 5 मीटर, जो भी आपको बोलना हो, सेंटीमीटर वगैरह। तो ये 5 यूनिट की इसकी डिस्टेंस हो गई सेंटर से। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद इससे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट का क्या मतलब होता है? स्पर्श रेखा, यानी जो सर्कल पर सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे और निकल जाए सीधे, इसके बाद वो सर्कल को कहीं टच ना करे, तो ये होता है टेंजेंट। आपने ड्रॉ कर लिया इसको, ये देखिए 4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और आपको बताना है कि सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो सर्कल की रेडियस ये भी हो सकती है, और या तो अगर आप सी से लेकर सेंटर मान लीजिए ओ है, उस पर एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, ये भी आपकी रेडियस हो जाएगी। परपेंडिकुलर जैसे गिराएंगे तो सरफेस से 90 डिग्री एंगल आपका बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, और जो आपका बेस है वो 5 है। सॉरी, ये तो 3 मैंने आंसर निकाला था। इसका जो ये चीज़ है ये 4 है, और ये चीज़ आपकी 5 है, तो कितना हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। BC² इज इक्वल टू AB² माइनस AC²। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन आपका एरिया ऑफ द सर्कल से है, या फिर आप इसको क्लॉकवाइज का एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। दिया हुआ है कि कोई हमारे पास एक घड़ी है, उसका जो मिनट हैंड है, मतलब जो मिनट की बताता है आपको, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर की दी गई है। अब ये बताना है कि उसने एरिया कितना कवर किया 5 मिनट के अंदर। तो ये सिंपल सा सवाल है, चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। मान लीजिए ये कोई आपकी घड़ी है जो जैसा कि मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये पूरा का पूरा सर्कल, और ये इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए कि 12 घंटे में, मतलब यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट ये है, तो जब ये शुरुआत करके ऐसे पूरे फाइनल पॉइंट पे आएगी, मतलब लौट के आएगी, तब ये एरिया कितना कवर करेगी? तब ये 360 डिग्री के एंगल को कवर करेगी, या फिर इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को भी कवर करेगी, मतलब एरिया को। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? और साथ ही साथ में ये बात ध्यान रखिए कि 12 घंटे इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। 12 घंटे का मतलब कितना होता है 360 डिग्री, तो 12 इंटू 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए इतने मिनट 60 डिग्री हो जाएगा। 60 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, तो 1 मिनट में आधा डिग्री हो जाएगा। 5 मिनट में कितना डिग्री होगा 5 टाइम्स, यानी कि 2.5। 5 इंटू आधा यानी 2.5 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr² इंटू θ/360। ये चीज़ आपको क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, और ये
रेडियस का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14। इसके बाद 2.5/360 ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे 10 इधर आ जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो भी ऑप्शन आपको गिवन है वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए फिर देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है, या फिर आप इसको इसका एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। दिया हुआ है कि स्फीयर है मतलब गोला 3D में, तो इसकी रेडियस दे रखी है 4.2 cm। इसको पिघला के कन्वर्ट किया जाता है सिलेंडर में जिसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। जो रिजल्टेंट सिलेंडर हमें मिलेगा उसकी हाइट हमें बतानी है कितनी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप लगाएंगे वॉल्यूम कंजर्वेशन मेथड, यानी कि जो शुरू में वॉल्यूम था वही आपका आखिरी में वॉल्यूम हो जाएगा, और एक अजम्पशन को साथ में लेके आप चलेंगे कि कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ है। तो V1 = V2। V1 मतलब स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³। ये कितना हो जाएगा πr²h। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। स्फीयर की जो रेडियस थी वो 4.2 थी, तो इसका क्यूब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू 6, और ये h की वैल्यू आप निकाल लीजिए। डेसिमल नीचे आएगा तो 10 10 10 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद अगर आप देखें नीचे तो आपको मिलेगा इतना 98 इंटू 84/3000। 84 का 98 से मल्टीप्लिकेशन करना आसान है। 98 को आप लिख लीजिए 100 - 2, और ये आपका कैंसिल होकर कुल मिला के मिल जाएगा 8232/3000, यानी कि 2.74 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। दिया हुआ है कि कोई एक बॉक्स है जिसमें कुछ बॉल्स हैं। 3 बॉल ब्लू कलर की हैं, 2 बॉल वाइट कलर की हैं, और 4 बॉल या फिर मार्बल जो भी आपको बोलना हो ये आपके रेड कलर के हैं। हम लोग को दिया हुआ है कि एट रैंडम, मतलब बिना उसमें देखे हुए बक्से में आपने एक निकाल लिया कोई भी, और प्रोबेबिलिटी बताना है कि ये वाइट होगा। इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट वुड बी वाइट। तो देखिए इसको कैसे करना है। देखिए ये है ब्लू, ये है वाइट और ये है रेड। ब्लू 3 है, वाइट 2 है, रेड 4 हैं। तो टोटल कितनी है? 3 2 5 4 9 हैं। और हमसे पूछा है वाइट के बारे में, तो 2/9। प्रोबेबिलिटी होता है क्या है आखिर? रेशियो होता है कि जो डिज़ायरेबल आउटकम्स होते हैं और साथ ही साथ वो घटना कितनी तरीके से टोटल घट सकती है, इसी चीज़ का रेशियो होता है। तो हमने ले लिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर है? इसको आप क्वेश्चन नंबर 14 को वाइवा क्वेश्चन भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी का। हम लोग से पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती। तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 से 1। 0 भी एक्सेप्टेबल है और 1 भी एक्सेप्टेबल है, तो ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। और पूछा है कि क्या नहीं हो सकती, तो नेगेटिव वैल्यू कोई भी इसमें नहीं आ सकती। परसेंटेज भी चलेगा, रेशियो भी चलेगा, फ्रैक्शन भी चलेगा, डेसिमल भी चलेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू किसी की भी नहीं चलेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। इसमें हम लोग को पूछा हुआ है कि अगर आप मीन निकालते हैं किसी भी डेटा का, चाहे तो आप डायरेक्ट मेथड से निकालें, चाहे अज्यूम्ड मेथड से, चाहे तो आप स्टेप डेविएशन मेथड से, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। तीनों ही केसेस में आपका अरिथमेटिक मीन एकदम सेम आता है। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर की कहानी क्या होती है कि सिर्फ इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और दूसरा 1। तो ओनली 2 फैक्टर्स। तो 12 नहीं है, 9 नहीं है, 4 नहीं है, क्योंकि ये किसी ना किसी के मल्टीपल हैं, चाहे तो किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 7 इसके 2 ही फैक्टर हैं। अगले में अगर आप बात करें तो ये आपका पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है। इसमें 2 फंक्शन दिए हुए हैं आपको, f(x) और g(x). तो इसमें दिया हुआ f(x) की वैल्यू x³ - 3x² + 5x - 3। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं gx यानी x² - 2 से, तो क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या होंगे? तो देख लीजिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। अगर आप इसमें देखें तो हमने इसको डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे x² - 2 से इस पर्टिकुलर चीज़ को। तो इसमें पहला आपका बनेगा x, तो x³ - 2x² बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे आएगा -x²। 5x को नीचे उतार लेंगे यहाँ पे, तो इसको आप -1 से फिर करेंगे तो -x² आ जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएगा +5x, और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। x² अगेन कैंसिल हो जाएगा, 5x - 2x 3x बच जाएगा। 3 को हम यहाँ नीचे उतार लेंगे तो -3 बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखें तो x - 1
और साथ ही साथ रिमाइंडर को देखें तो 3x - 3 ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि एक रॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसा कोई ऑप्शन आपको गिवन ही नहीं था। तो ऐसे कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपका ज्योमेट्री का है। इसमें कोई ट्राइंगल ABC आपको दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि AB 6√3 है यूनिट में, AC 12 है और BC 6 है, और हम लोग को पूछा हुआ कि एंगल B कितना हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए आप इसको कैसे करते हैं। जो डेटा हम लोग को दिया हुआ था उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे फिगर बना लिया है। तो देख लीजिए इसमें आप AB की वैल्यू 6√3 है, AC की वैल्यू 12 है और साथ ही साथ BC की वैल्यू फिर से 6 है, और एंगल B हमसे पूछा हुआ है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन गया और एंगल B इसी तरीके से 90 हो गया। तो ऑप्शन नंबर C सही हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, या फिर आप इसे सेक्शन फार्मूले का एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। हम लोग को दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं, मान लीजिए x और y, -1,7 और 4, -3। इनको एक लाइन ज्वाइन करती है, और ये लाइन जैसे ही आप बनाते हैं ये आपके पॉइंट 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। और पूछा हुआ है कि कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे उस पॉइंट के, मतलब जहाँ पे ये डिवीज़न आपका हो रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमसे पूछे हुए हैं। तो देख लीजिए कैसे इसका इस्तेमाल है। इसमें पहली बात तो ये है कि आप सेक्शनल फार्मूला आप इसको अच्छे से याद करें। सेक्शन फार्मूला आपको इसमें पता होना चाहिए। तो मान लीजिए कोऑर्डिनेट हमारा है x, y, मतलब उसके कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। तो x को आप कैसे निकालते हैं, m टाइम्स ऑफ x2 + n टाइम्स ऑफ x1 अपॉन m + n। इसका क्या मतलब होता है, mn क्या है, mn वो रेशियो है जो आपको दिया हुआ है। मान लीजिए 2:3 दिया है तो 2 की वैल्यू m के इक्वल हो जाएगी और n हो जाएगा 3। तो mn का मतलब ये है। और x1, y1, x2, y2 ये जो आपको पॉइंट दिए हैं आपने उनको मान लिया, आपने वैल्यू रख दी सबकी, तो आपको मिल गया ये। कैलकुलेट आपने कर लिया तब मिल गया 8 - 3/5 यानी कि 5/5 यानी कि 1। तो x की वैल्यू 1। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होता है आपके सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से, तो m टाइम्स ऑफ y2 + n टाइम्स ऑफ y1 अपॉन m + n। अब mn आप जानते हैं और y1 y2 भी आप जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे दिए होते हैं। आप वैल्यू रख लीजिए। वैल्यू हमने रख दी 2 × -3 + 3 × 7 डिवाइड बाई m + n यानी 2 + 3। इसी तरीके से ये हो गया -6 + 21 यानी कि प्लस का 15/5। तो 15/5 कितना हो गया, सॉल्व हो जाएगा 3। तो 1,3 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक फॉर्मूला पूछा हुआ है मेंसुरेशन से। एक कोन हमें दिया हुआ है जिसका रेडियस r है और हाइट है h। ठीक है, और आपसे पूछा हुआ है उसमें कि उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन आपसे पूछा हुआ है। तो इसमें आप देख लीजिए वॉल्यूम ऑफ द कोन तो होता है πr² h/3 यानी कि ½ πr² h, यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम का 33 1/3% और 1/3। आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर D। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। तो इस तरीके से हमने मैथ सेक्शन की पूरी एनालिसिस देख ली। अगर आपको रीजनिंग, इंग्लिश और बाकी सब की भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, शाम तक आपको मिल जाएगी। थैंक यू।